एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो कैसे हैं आप सब? भाई हो आप सब बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे, और अगर नहीं ले रहे तो लीजिए यार, ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। तो आइए बात करते हैं यूएफसी 326 के बारे में, जो कि होने वाला है इसी संडे को। एंड टू बी ऑनेस्ट, एवे ही सा कार्ड है यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का। आप खुद ही देखो ना, रॉब फ्रंट, माइकल जॉनसन, ब्रूनो फरेरा से फाइटर की फाइट एक नंबर इवेंट के मेन कार्ड में करा रहे हैं ये लोग। एंड ये सारी फाइट बेसिकली यूएफसी फाइट नाइट के प्रिलिमिनरी कार्ड की फाइटें हैं। ऊपर से कोई चैंपियनशिप बेल्ट की भी फाइट नहीं हो रही इस कार्ड के अंदर। हाँ, बीएमएफ बेल्ट की फाइट हो रही है, बट बीएमएफ बेल्ट को मैं कोई रियल बेल्ट नहीं मानता। इट्स अ फेक एज बेल्ट, एंड आप इस पर मेरा ओपिनियन बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन इस बेल्ट के लिए जो दो फाइटर फाइट कर रहे हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एल्स ऑल्सो। सो दीज टू फाइटर्स आर द रीजन जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो मेन इवेंट से ही शुरू करते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स हॉलोवे फॉर द बीएमएफ चैंपियनशिप। अब मैक्स हॉलोवे ये फाइट जीतने के लिए फेवरेट है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पिकिंग मैक्स हॉलोवे ओवर चार्ल्स ओलिवेरा इन दिस फाइट। और मेरा ओपिनियन भी इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, मैं भी मैक्स हॉलोवे को ही पिक कर रहा हूँ इस फाइट के अंदर, बिकॉज लाइटवेट डिवीजन में मैक्स हॉलोवे इज ए डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। प्रॉपर मैक्स हॉलोवे तो लाइटवेट डिवीजन में ही हमको देखने को मिलता है। उनकी पावर एनहांस हो जाती है, उनकी स्ट्राइकिंग में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड उनकी पेस एंड प्रेशर भी काफ़ी हद तक एम्पलीफाई हो जाती है इन द लाइटवेट डिवीजन। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा को भी आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ हिज डिवीजन, ही इज़ द बैडेस्ट मैन ऑफ दिस डिवीजन। उनके पास लीड ब्राजीलियन जिजुत्सु है, जब वो गार्ड में भी होते हैं तब भी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। स्क्रैम्बलिंग में कितना ज़्यादा थ्रेट वो पोजेस करते हैं मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं। तो ओवरऑल ग्राउंड गेम काफ़ी तगड़ा है चार्ल्स ओलिवेरा का, और अगर फाइट ग्राउंड पे चली जाती है तो मैक्स हॉलोवे हैज़ नो चांस ऑफ बीटिंग चार्ल्स ओलिवेरा देयर। बट क्या फाइट को ग्राउंड पे लेके जा पाएंगे चार्ल्स ओलिवेरा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैक्स हॉलोवे हैज़ अ वेरी गुड टेक डाउन डिफेंस, एंड वो बहुत ही स्मार्ट फाइटर है यार। वो अच्छा डिस्टेंस मैनेज करेंगे एंड फाइट को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे डैमेज लैंड करके लेटर राउंड में फिनिश निकाल लेंगे। और चार्ल्स ओलिवेरा तो खुद ही फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन करने लग जाते हैं यार। उनको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है अपने स्ट्राइकिंग के ऊपर। नो डाउट उनके जो मुआ थाई बेस्ड नीज एंड एल्बोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विशियस होते हैं, एंड अगर वो एक भी शॉट लैंड करेक्टली कर जाए ना तो नॉकडाउन होने का पूरा पूरा खतरा होता है। एंड वंस आप नॉकडाउन हुए ना, देन चार्ल्स ओलिवेरा आपको चेस करेंगे और ग्राउंड पे लेके जाके इजीली फिनिश कर देंगे, अनलेस आप इस्लाम माकाचेव हो तो मुझे तो टेक डाउन से ज़्यादा नॉकडाउन का खतरा नजर आ रहा है मैक्स हॉलोवे के लिए इस फाइट के अंदर। बट आई स्टिल थिंक मैक्स हॉलोवे हैज़ अपर हैंड इन दिस फाइट, एंड वो फीट पे ही रखेंगे पूरे फाइट को, एंड दैट इज एक्जैक्टली वाई आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स मैक्स हॉलोवे इन दिस फाइट। को मेन इवेंट पे आते हैं। कायो बुहायो वर्सेस रैंडी रीडर की फाइट हो रही है मिडलवेट डिवीजन के अंदर, एंड दोनों ही अपनी पिछली फाइट हार चुके हैं। जहां नसीरुद्दीन इमाम से कायो बुहायो हार गए थे, वहीं ब्रैंडन लाल ने तो क्विट ही करवा दिया था रैंडी रीडर को। दोनों के लिए ये फाइट एक रिडेम्पशन फाइट है, और अगर टाइटल कंटेंशन में बने रहना है तो ये फाइट तो जीतनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फाइट हारते ही आप टाइटल पिक्चर से बहुत दूर हो जाने वाले हो। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर का फाइटिंग मैचअप है। अब कायो बुहायो एक टेक्निकल स्ट्राइकर हैं, क्लीन स्ट्राइकिंग है उनकी, अच्छी टेक डाउन डिफेंस है, अपनी स्ट्राइकिंग को अननेसेसरी पुश नहीं करते, पेशेंट रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड भी हैं यूएफसी के अंदर आरडीआर के कंपैरिजन में। वहीं आरडीआर भी अपनी स्ट्राइकिंग इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मेनली क्लिंचिंग, टॉप प्रेशर एंड सबमिशन थ्रेट ही पोजेस करते हैं वो, एंड दैट इज ऑल इन द ग्राउंड। देखो यार, मैं आरडीआर को पिक कर लेता इस फाइट के अंदर अगर उनकी स्ट्राइकिंग डिफेंस थोड़ी अच्छी होती तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी स्ट्राइकिंग डिफेंस में बहुत ज़्यादा होल्स हैं, एंड कायो बुहायो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो इनिशियल राउंड में एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे इसको। एंड एक बार थोड़ा डैमेज लैंड हो गया ना तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर आरडीआर टू शूट टेक डाउन एंड टेक कायो बुहायो टू द ग्राउंड, क्योंकि हमें पता है कि आरडीआर इज नॉट दैट ड्यूरेबल, और अर्ली डैमेज जब वो ले लेते हैं ना तो उनकी कार्डियो ऐसी डिप होती है कि वो फिर सक्सेसफुल टेक डाउन कर ही नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड कायो बुहायो की टेक डाउन डिफेंस भी काफ़ी अच्छी है, सो आई थिंक ही विल गोना डिफेंड आरडीआर टेक डाउन, और अगर टेक डाउन डिफेंड हो गए ना तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर आरडीआर टू बीट कायो बुहायो ऑन द फीट, एंड दैट इज वाई आई एम पिकिंग कायो बुहायो ओवर आरडीआर इन दिस फाइट। इसके अलावा रॉब फ्रंट की फाइट हो रही है राहुल रोजास जूनियर के साथ। ये वही चीवी वाला बंदा है। आई थिंक आरआर जूनियर के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इस फाइट के अंदर। ही इज़ यंग, ही इज़ मोर डायनामिक, एंड ही इज़ मच फास्टर ऑन द फीट इन कंपैरिजन टू रॉब फ्रंट, प्लस उसकी रेसलिंग भी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से रॉब फ्रंट का यहाँ कुछ ज़्यादा चांस तो नहीं बन रहा। इसके अलावा माइकल जॉनसन वर्सेस ड्रू डोवर की भी फाइट हो रही है। ये दोनों बाबा आदम के ज़माने के हैं, दोनों का टाइम जा चुका है, लेकिन दोनों जो है लगे पड़े हुए हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ पे ड्रू डोवर पिछली फाइट के अंदर एक नॉकआउट विक्ट्री लेके आ रहे हैं, वहीं माइकल जॉनसन आज के टाइम पे 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं। देखो यार, ये एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर मैचअप है इन द लाइटवेट डिवीजन, लेकिन ड्रू डोवर के कंपैरिजन में माइकल जॉनसन हैज बेटर फुटवर्क, क्लीन फंडामेंटल इन एंड आउट बॉक्सिंग, फास्ट हैंड एंड फार सुपीरियर काउंटर स्ट्राइकिंग। सो मैं थोड़ा माइकल जॉनसन की तरफ लीन कर रहा हूँ इस फाइट के अंदर। ज़्यादातर माइकल जॉनसन लेटर राउंड में स्ट्रगल करते हैं, सो आई थिंक 3 राउंड की फाइट में ज़्यादा कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए उन्हें। ऊपर से ड्रू डोवर हमेशा फास्ट काउंटर स्ट्राइकर के अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हैं, तो ये एक और प्लस पॉइंट ऐड कर देता है माइकल जॉनसन के लिए। चलिए मेन कार्ड की आखिरी फाइट के ऊपर आते हैं। ब्रूनो फरेरा वर्सेस ग्रेगरी रॉड्रिगेज, मिडलवेट डिवीजन की ये फाइट है, एंड पहले पॉलो कोस्टा फाइट करने वाले थे ब्रूनो फरेरा से, बट अब वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाके अजमत मुर्जगनॉफ से फाइट करेंगे यूएफसी 327 में, और उनको रिप्लेस किया है ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने इस फाइट के अंदर।
ये फाइट काफ़ी ज़्यादा 50-50 लग रही है मुझे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कियोटिक फाइटर हैं। दो ब्रूनो फरेरा के पास बेटर प्रिसीजन है स्ट्राइकिंग के अंदर एंड फास्ट इंस्टिंक्ट भी है, लेकिन ग्रेगरी रॉड्रिगेज के पास हेवियर पंचिंग पावर है एंड प्रेशर स्ट्राइकिंग टेक्निक भी उनकी ज़्यादा बेटर है। और ऊपर से ग्रेगरी रॉड्रिगेज के पास जो है ग्राउंड गेम भी काफ़ी तगड़ा है। ही हैज़ ब्लैक बेल्ट इन ब्राजीलियन जिजित्सु एंड फिजिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि उनकी डिफेंसिव स्ट्राइकिंग एकदम ट्रैश है एंड उनकी चिन अब एक्सपायर कर गई है, उसका काम बढ़ चुका है। एंड ब्रूनो फरेरा इस बात को अच्छे से जानते हैं। उनके हाथ में वन शॉट एक्सप्लोसिव नॉकआउट पावर है और इस फाइट में 100% ब्रॉल होने वाली है। सो ही कैन नॉक आउट ग्रेगरी रॉड्रिगेज इन एनी सेकंड ऑफ द फाइट। सो मैं इस फाइट के अंदर ब्रूनो फरेरा के साथ जाना चाहूँगा। बाकी अगर समहाउ रॉड्रिगेज टेक्स हिम टू द ग्राउंड तो मामला पलट सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक ग्राउंड पे फाइट जाएगी। सो यही थी मेरी UFC 326 की मेन कार्ड की 5 फाइट की प्रेडिक्शन। आपका क्या ओपिनियन है इन सारी फाइट्स को लेके एंड आप किसको पिक कर रहे हैं इस फाइट के अंदर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।